जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, 18 तारीख से शुरुआत होने वाली है। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो थे आदिकाल और भक्तिकाल और आपके जो पाठों से संबंधित छोटे आंसर थे वो मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं उसमें, और PDF भी आज शाम को मैं डाल रहा हूँ उनको, तो एग्ज़ाम से पहले उनको थोड़ा सा देख लेना। PDF भी आपको लिए तैयार कर दी है उसकी, तो सारे लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों को आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे सूचना। आप मान लीजिए मेरे से जुड़े, दूसरा आपका सहपाठी है कोई नहीं जुड़ रहा है, तो उसके साथ शेयर कीजिए वो चीज़, ठीक है। अब देखिए, आपका जो पहला पाठ है थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त रूप में ही आप आज आपका जो टॉपिक है कड़ी जो है आपकी वो क्या है, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट रूप में मैं पॉइंटों के माध्यम से आपको लिखूंगा। थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो उन्हीं पॉइंटों को लिखना है और पॉइंटों को समझना थोड़ा सा कि क्या है, उसी हिसाब से आपको उनके अंदर का मैटर रखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ढोला मारूड़ा दोहा। ढोला मारूड़ा दोहा, तो ढोला मारूड़ा दोहा किसके द्वारा रचित है? ध्यान रखना, पद आपको व्याख्या भी आएगी। तो कवि कल्लोल के द्वारा रचित है ढोला मारूड़ा दोहा। कवि कल्लोल बाद में जो लिखा है कि 17वीं शताब्दी में जो कौशल लाभ का भी नाम मिलता है, क्योंकि समय के हिसाब से कुछ जो परिवर्तन हुए हैं, दोहे जो लिखे गए हैं वो कौशल लाभ के द्वारा भी लिखे गए हैं, लेकिन आपको कवि कल्लोल ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो सबसे पहले तो आप आंसर जो है उसमें क्या है आपकी, जो जिसे आप कहते हो भूमिका लिखो। भूमिका या जिसे अपन कहते हैं प्रस्तावना या भूमिका, जो भी कहते हैं। कोई भी आंसर आए आपको, सबसे पहले आप भूमिका तैयार कीजिए, उसकी प्रस्तावना बनाइए और उसको 4-5 लाइन में आप लिखिए। इसका मतलब है ढोलू मारूड़ा दोहा से पूछा है तो ढोला मारू कौन थे, कहाँ के राजा के पुत्र पुत्री थे, किस परिस्थितियों में उनका मिलन हुआ, तो वो संबंधित चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। कि क्या लिखा है? भूमिका। भूमिका का मतलब है कि आधार जो होता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का आधार से संबंधित आपको 4-5 पंक्ति इसमें लिखनी है, जिसमें ढोला मारू और राजा नल और पिंगल प्रदेश का जो पिंगल राजा है उसकी थोड़ी सी राम कहानी, ढोला मारू की राम कहानी आपको यहाँ प्रस्तावना में देनी है। सीधा आंसर नहीं देना है, सीधा पॉइंट नहीं लिखने हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन चालू कीजिए। उसके बाद में आप क्या करना है, क्वेश्चन चालू करना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्या रखना है? प्रेम की क्या है? शाश्वत व्यंजना। प्रेम की शाश्वत व्यंजना, ये इसका पहला पॉइंट है। अब प्रेम की शाश्वत व्यंजना है जो है, इसमें लिखना क्या है? प्रेम की शाश्वत जो व्यंजना है इसमें आपको देना है, तो ध्यान रखना इसमें क्या दिया है? ढोला मारू के प्रेम का चित्रण, प्रेम का चित्रण, और जो इनकी शादी हुई है, अबोध विवाह जो हुआ है, अबोध विवाह, उसका ढोला मारू के प्रेम का चित्रण करना है। और अबोध विवाह जो हुआ है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ढोला 3 वर्ष का था और मारवाणी कितनी थी? मात्र 1.5 वर्ष की थी। तो उससे प्रेम की शाश्वत व्यंजना, इसका मतलब प्रेम का चित्रण करना है आपको। किसका? ढोला मारूड़ा दोहे का। इसका मतलब ढोला मारू दोनों नायक नायिका है ना, उनके प्रेम का शॉर्ट रूप में आपको क्या लिखनी है? थोड़ी सी उनकी कथा, जिसे अपन कह सकते हैं, उस कथा को इसमें रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, दूसरा दिया है वियोग, क्या है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार
का वर्णन, वियोग श्रृंगार का वर्णन करना है। अब वियोग श्रृंगार का वर्णन आप जानते हो, वियोग श्रृंगार को दूसरा नाम क्या है? विप्रलंब श्रृंगार बोलते हैं। तो घबराना नहीं है आपको, वियोग बोलो विप्रलंब बोलो, बात एक ही है। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन करना है। और वियोग श्रृंगार में क्या आता है? नायक नायिका जो है, कौन है नायक और कौन है नायिका। तो नायक नायिका, इसका मतलब है कि ढोला नायक हो गया और नायिका कौन हो गई? मारू हो गई। तो यहाँ आपको वियोग श्रृंगार का, इसका मतलब है कि मारू कौन है? मारू के वियोग का, मारू के वियोग का वर्णन करना है। क्योंकि जब बचपन में शादी हुई, लेकिन जब वो वयस्क संधि पार करने के बाद जब रात में स्वप्न देखा, सपने में अपना ढोला देखा, तो वहीं से उनका प्रेम वियोग शुरुआत हो जाता है। और फिर वो डांडियों के माध्यम से जो संदेश भेजती है, तो वो इसमें आपको वर्णन करना है, समझ लो, वियोग श्रृंगार में। और उसके बाद नायक जो है ढोला, नायक ढोला को पता नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जब नायिका के द्वारा डांडी भेजे जाते हैं और गीत में जो है वो सुनाता है, फिर नायक को होश होता है कि मेरी शादी पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी जिसका नाम मारू है उससे हो चुकी है। तो फिर नायक का भी विरह वियोग, तो उसको ऊँट पर बैठकर राजस्थान लेने चला जाता है। तो थोड़ी सारी चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में आपको संयोग श्रृंगार का चित्रण है, क्या दिया है? संयोग, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का चित्रण। अब ये संयोग श्रृंगार का चित्रण देखिए, संयोग मैंने आपको बताया था उस समय कि श्रृंगार रसों का राजा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। लेकिन यहाँ जो है आपका बहापक्षीय दिखाया है, बहापक्षीय। कला पक्ष इतना मजबूत नहीं है ढोला मारूरा दुहा का। ढोला मारूरा दुहा का क्या मजबूत है? भावपक्ष। तो यहाँ संयोग और वियोग दोनों की स्थिति का चित्रण है। तो संयोग की स्थिति में यहाँ क्या इसका चित्रण करना है, आप ध्यान रखना। मालव, मालमणि, मालमणि के प्रेम का चित्रण। इसका मतलब क्या है? मालमणि जो मालव प्रदेश की राजकुमारी थी, जो वयस्क होने पर ढोला की शादी हुई थी, तो संयोग इसका मतलब नायक नायिका दोनों एक साथ रहेंगे, तो उस प्रेम का चित्रण है। तो जो मालमणि है वो नहीं चाहती है कि ढोला उसको छोड़ के मालमणि को ले जाए पुंगल प्रदेश। तो फिर यहाँ मालमणि के प्रेम का चित्रण ध्यान रखना, मालमणि के प्रेम का चित्रण संयोग श्रृंगार के चित्रण में देना है। क्योंकि संयोग का, इसका मारू का संयोग तो लास्ट में हुआ है, लेकिन उससे पहले तो संयोग किसके साथ हुआ है कि हम उम्र में शादी हुई है ढोला की मालमणि के साथ, और मालमणि के ही प्रेम का चित्रण इसमें देना है। और अगला देखिए क्या दिया है, चौथा पॉइंट आपको देना है लोक जीवन, लोक जीवन की क्या दिया है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति दी है, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अब लोक जीवन की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अरे लोक जीवन की अभिव्यक्ति का मतलब है कि लोक जीवन का, लोक माने संसार, और जीवन इसका मतलब कि जो संसार के लोग हैं, लोगों को। अब बात इसमें कौन से संसार के लोग की आती है? बात आती है कि जिस क्षेत्र का ये प्रेमाख्यान काव्य है, जहाँ ये रचा है, बसा है, जहाँ की लोक गाथा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा, तीज त्योहार जो भी है, वो सारा चीज लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्त करना है, समझ लो आप। तो लोक जीवन किनका है? इसका मतलब है राज्य, ध्यान रखना है इसमें, राजस्थान, राजस्थानी वातावरण, राजस्थानी वातावरण जो है जिसमें लोग राजस्थान में कैसे हैं, कैसी वेशभूषा है, कैसी रहन सहन है, क्या मतलब बोली भाषा है, क्या उनके तीज त्योहार है, कैसी प्रकृति प्रदेश है, कैसा परिवेश है, कैसा वातावरण है, ये सारी लोक जीवन की अभिव्यक्ति आपको राजस्थानी वातावरण में इसमें दिखानी है। और लास्ट में आपका दिया है 5वां क्वेश्चन, सशक्त वस्तु वर्णन। इसमें क्या दिया है?
सशक्त वस्तु वर्णन। अब सशक्त वस्तु वर्णन में जो दिया है इसका मतलब है कि जिस समय क्या रचा गया है, ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा जो रचा गया है ना, उस किस तरह की वस्तु वर्णन का उसमें चित्रण किया गया है। इसका मतलब इसमें देखो दिया है कि वस्तु वर्णन के जिसमें क्या है कि सशक्त वस्तु जैसे राजस्थान का क्या है, मरुस्थलीय राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है। अब मरुस्थलीय प्रदेश इसका मतलब क्या है, नदी है, नाले हैं, क्या है, प्रकृति परिवेश, और क्या है, पर्वत है, जंगल है। इस तरह की घटना जो है, इस तरह की जो सशक्त वस्तु वर्णन का मतलब है कि जो ढोला मारूरा दुहा लिखा है, राजस्थान का परिवेश का चित्रण किया है, तो वो क्या है, राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश, नदी नाले, प्रकृति परिवेश, पर्वत, जंगल, इन सबका इनमें सशक्त वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ढोला मारूरा दुहा के बाह्य पक्षीय सौंदर्य को आपको स्पष्ट करना है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में आपको क्या लिख देना है, निष्कर्ष। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष। जब आपका क्या है, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, अगला मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा दूसरा